देखना, ठीक है? ठीक है रहा? हाँ, हम क्लियर है ना जी? चलो सबको आज जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आज नवरात्रि के कैमा दिन है शिवो? चौथा है, पांचवा? चौथा दिन है। आज कौन सा देवी पूजा होता है? आ कौन सा देवी पूजा होता है? आ आज का नहीं होगा, चाहे कोई भी गोरी होगा, कोई भी। अरे लड़की होती है देवी के रूप। कौन देवी कखने एक्टिव होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग याद करके रखिए क्या चीज? आरती, घंटी, शांति। चलिए, आज भी लड़का लोग के लिए कुछ स्पेशल है, पहले चैप्टर का नाम लेते, ठीक है? लिख के लाए हम रे। आज वही पढ़ाएंगे। पाचन दिख रहा है, तंत्र दिख रहा है, इंग्लिश से हम क्या बोलते हैं? सिस्टम को मीनिंग बोलिए। दिख रहा है ना? थोड़ा सा पहले इंग डाल लेते हैं। आज बच्चा बहुत कम आया, तो बात है इसका। ओ, छठ पूजा भी आ रहा आ गए। आई लोहंडा है ना? कोई दिक्कत नहीं, सब बिहार के महापर्व है, ठीक है? तो कल परसों क्लास छुट्टी रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? पाचन तंत्र के आप लोग को फिगर दिए थे करने के लिए, शाम को दिए थे फिगर? पढ़ा फिर है, दिए शाम को? चलो ठीक है, एक स्पेशल वो 2025 नीला ड्रम देख के कौन ला दम दम 2 कॉपी लिखे अपने मन से, ठीक है? सुनिएगा। तेज तूफान में पत्थर उखड़ नहीं जाते। क्या वो? तूफान में पत्थर उखड़ नहीं जाते, नए फूल आते हैं तो पुराने झड़ जाते हैं। क्या? सुनिए, फिर से सुनिएगा। तेज तूफान में पत्थर भी उखड़ जाते हैं, तेज तूफान में पत्थर भी उखड़ जाते हैं, नए फूल आते हैं तो पुराने झड़ जाते हैं। प्यार गुनाह है, अब बताओ बच्चों को। अक्सर बच्चे जवानी में मर जाते हैं। तो मैं अभी के डेट में यही है, बितिकनों के प्यार हो रहा है, समझाओ उसको कि सब गलत बात है, समझाया? अरे जहिया से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ा रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, जेनेटिक प्रॉब्लम, हार्मोन प्रॉब्लम है। हार्मोन आप अच्छा बताओ, कल हम देखे एक बुजुर्ग को, बोला तीता खा रहा है तो उसको मीठा खाना पसंद किया, अब मीठा तो तीता, तो ये सब उसका नहीं मन था, सब मास्टर ग्रंथि के मन था। तो ये सब होता कुछ नहीं है, लगाओ एक चीज, ठीक है? वही पढ़ेंगे, ठीक है? पाचन तंत्र, ठीक है? आप वैसे भी हम कल फिगर पाने के लिए आप लोग अच्छा खास समझिए, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हो, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हो उसे क्या कहेंगे? सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहेंगे, ठीक है? इसमें जटिल भोजन पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। देखिए बहुत जटिल, जैसे कि आप बड़का बड़का चीज खाते, जैसे कि आप आधा एप्पल निगल गए तो लैट्रिन बाथरूम के द्वारा वो आधा ही निकलेगा, लेकिन आप काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा में निकले तो नहीं निकलेगा, वो डाइजेस्ट मैंने पच जाएगा, पाचन तंत्र में वो क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। सरल के मतलब बुकनी हो जाएगा, ठीक है? और छोटी छोटी अंग में हो जाएगा। और जैसे कि आप कुछ निगल, जैसे चावल हो गया, निगल जाते हैं तो वो भी पाचन की सहायता से पच जाता होगा, वो भी क्या होता है? सरल में परिवर्तन होता होगा, ठीक है? आप कोई दिक्कत? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? वो वैसे तंत्र, मंत्र जो भी बोल सकते हैं, वैसे तंत्र सामूहिक रूप से जो आ जाइए। वैसे अंग जो भोजन पचाने में क्या करता हो? मदद करता हो, उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र के कहेंगे। जब बोलेंगे बुक पेन निकालिए तो आप लोग निकाल लीजिएगा, जब बोलेंगे सुनने तो सुनिए, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग क्या बनता है? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है? आंसर लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं। अब देखिए बहु, अब देखिए पाचन तंत्र को भी भाग में बांट दिया गया। कै भाग में बहु? 2 भाग में। कोई दिक्कत? एगो आहार नाल,
दिख रहा है सबको सही सही? हाँ, कोई तो कुछ नहीं बोलता है, ऐसी वीडियो का खराब बनता है। हंसने की बात बोली लड़की लोग, तुम लोग ताली नहीं बजाती है मतलब लड़का लोग के लिए सही बोलते इसलिए? अच्छा, कल से एक लड़का एक लड़की लिए दोनों बोलेंगे, हिसाब कितना बराबर यार। अनसब्सक्राइब कर देगा चैनल। लड़की लोग जैसे जलनशील, सॉरी, लड़की लोग बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है, समझा? जलनशील बोलेंगे फिर अनसब्सक्राइब कर देगा, इसीलिए कभी तो बढ़ने रहा सब्सक्राइबर हमारा। ठीक है, कल से लड़की लोग, लड़की बहुत अच्छी होती है जी, दो चार को खाली नाम डुबा दिए। ठीक है, देखिए बहू, पाचन ग्रंथि कितने भाग में बढ़ गया? दो भाग में, कोई दिक्कत? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आहार नाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आहार नाल। अब देखिए वो आहार नाल है क्या, कहां से प्रारंभ होता है, कहां जाकर अंत होता है, इसका काम क्या है, सब पढ़ लेंगे। आहार नाल क्लियर। अब सुनिएगा वो, यह मुंह गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। पाचन के समय भोजन को आहार नाल में ही रखा जाता है। जब तक ले पूरा पाचन हो नहीं जाता है तो खाना कहाँ रहता है? आहार नाल में। मुंह गुहा से स्टार्ट होकर गुदा तक ले रहता है इसका लंबाई, ठीक है, मैंने उसका एरिया। और जब तक ले पूरा पाचन तंत्र समाप्त ना हो जाए तब तक ले भोजन किस में रहेगा? आहार नाल में रहेगा। कोई दिक्कत हो? आहार नाल की लंबाई कितना फीट? आहार नाल की लंबाई कितना फीट? 32 फीट, लगभग 8 से 10 मीटर। कितना भाव? 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल के अंतर्गत की आता है? अंतर्गत समझते हैं, उसके अंदर में की आता है। आहार नाल के अंतर्गत मुगुहा आता है, ग्रास नली आता है, अमाशय जिसको पेट बोलते हैं बहु, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल्याशय तथा गुर्दा द्वारा आते हैं। मल मूत्र अमाशय ये सब किस में आता है? आहार नाल में आता है। आहार नाल की लंबाई कितना? 32 फीट। मीटर है पूछे तो 8 से 10 मीटर। आहार नाल आप लोग के समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए बहु, पाचन तंत्र कितने भागों में बटा हुआ? आंसर भी मत लिखिएगा, याद करने का क्षमता यह बनाई कैपेसिटी, ठीक है। चलिए गंगा, क्यों पढ़े औरों के चक्कर में? हो गया ना लेट ट्यूशन, ओकरे चक्कर में आ जाइए। रतिया भर मैदान में कूदते रहता है, की करता है मैदान में? बोल शिवानी, कुछ बोलते के बारे में? बोल भी दिल को हो गया, यार समझा क्या? तीसरा क्वेश्चन लिखिए, आहार नाल को संक्षेप में समझाएं। चलिए अब थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, फिर अभी क्या बनाते हैं? पाचक ग्रंथि, संवर्ध पाचक ग्रंथि दूसरा, ठीक है। अब सुनिए बहू, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम को निर्माण करती है। देखो बहू, ये भोजन को रखता है लेकिन ये पचावेला काम करता है। कोई दिक्कत? ये क्या करती है बहू? एंजाइम तैयार करती है। कौन सा एंजाइम? जिससे भोजन पच जाए। कोई दिक्कत बहू? इसके अंतर्गत लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। लाल ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय। कोई दिक्कत? इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ कुछ आता है बहु, लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। लाल ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। लाल ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, इसके अंतर्गत। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक ले? आप सुनिए वो, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया कहां से होगी स्टार्ट? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। गोटे गोटे नहीं निकलते आप लोग। जितना खाना जटिल डालिएगा उतना प्रभाव किस पे पड़ेगा? किडनी पे। जितना आप लोग बाल बच्चा गलत संस्कार दीजिएगा उतना फल उसका गलत परिणाम किसको मिलेगा? जो दिया है उसको गलत सो। बाप में आपको गलत संस्कार देगा ना, आज न कल उसको पर घुराइएगा, चाहे जो हो जाए। ये रीति का मतलब विधि का विधान है, ठीक है। एक कहानी बताते हैं, एक लड़का था, मोबाइल दुकान में काम करता था, मैंने हम लोग से छोटा जूनियर था। बोले थे गिलास ला दो ने, तो 50 रुपये लेता था गिलास के। और वो गिलास लाता था कितना पता है? 8 रुपया में। और हम दूसरा दुकान में लाते थे 60 रुपया लेता था। तो कहते लाभ है दोस्त, भी ठीक है, 50 रुपये में देता है।
और फिर उसका दुकान जब मरवाए ना तो उसका मालिक बोलता तुम इसका दोस्त है। हाँ तो गलास मारा, बोले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए मेरा दोस्त के मालिक बोलता है जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में 7-8 रुपये में ये करता है। अब बताओ कैसा लगता होगा हमको कि दोस्त भी होके लूट रहा है। तो यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है जो किसी को ठगा नहीं है, ठीक है। सब एक दूसरे को पड़ल है, इसीलिए किसी पर भरोसा मत कीजिए ज्यादा। भरोसा खुद के पे न होता है जी। देखता हलाल खाते दांत से जीभ कट जाता है खुद पे भरोसा। इसीलिए तो इसमें देखो वो ये दोनों के ग्रंथि जो है सेम टू सेम है। एक वो भोजन को रखता है और दूसरा क्या करता है, एंजाइम तैयार करता है। इसके अंदर कुछ कुछ आता है इसके अंतर्गत, लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। इसके अंतर्गत मगुआ, अमाशय और छोटी याद बड़ी याद। चलिए सब तो हो गया, ठीक है यहाँ तक के लिए। मुगुआ पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुगुआ से स्टार्ट होती है, मुंह से बोल रहा है। पाचन की क्रिया मुगुआ से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में कहाँ हो जाती है, पूर्ण। माने मुगुआ से स्टार्ट होती है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अब देखिए बहु, छोटी आंत में खाना रहेगा, बड़ी आंत में जल। कोई दिक्कत, समझा गया। मुगुआ से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, मुगुआ से पानी जाता है, स्टोर कहाँ होता है। क्लियर यहां तक ले। चलिए बुक पेन निकालिए। लिख दिए, संबंध पाचक ग्रंथि को समझाएं। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत आए, दिक्कत भी होगा तो बोलिएगा हमको। क्या लिए ये तो कैमरा इसी लगाते हैं कि कैमरा लगा हमको पढ़ाने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम बैठ नहीं पाते हैं, पूरा एक्सप्लेन क्लियर करते हैं। अगर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हमको कभी मन करता है बैठ जाए, कभी मन करता है क्लास के बाहर घुमाए। क्या लगेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आहार नल के अंतर्गत क्या क्या आता है। दूसरा लिखिए, संबंध पाचक ग्रंथि के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। भोजन की क्रिया, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होती है। जल का अवशोषण कौन सी आंत में होती है, बड़ी आंत की छोटी आंत। भोजन की क्रिया कहां पूर्ण हो जाती है, भोजन की क्रिया कहां पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आहार नल और संबंध पाचन ग्रंथि में 3 अंतर लिखे। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब फिर से एक आते हैं थोड़ा सा आहार नाल में। क्या आते बहु, आहार नाल में पहले बात किए थे मुख गुहा का, क्या बात किए थे बहु, मुख गुहा। कोई दिक्कत, अभी इसके बारे में बात किए थे, इन किए थे। अब थोड़ा सा सबको बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कि जहां से भी क्वेश्चन बने। देखिए जानते हैं सब क्या होता है। हाल फिलहाल 2-3 को मास्टर से ऐसा लड़ा हो गया ना, क्या बताएं बिना मतलब के। अब बगझक हम कुछ तक नहीं बोलते जल्दी, ऐसे भी फालतू की जगह हम बोलते नहीं है। इंटर के ट्यूशन पढ़ाता है, खुदा ना खास करे, इंटर के ट्यूशन पढ़ाता 800 रुपया लेता है महीना। बहु कितना लेता है, 800 रुपया। हम इंटर के फ्री पढ़ाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो फ्री। हम इसलिए फ्री पढ़ाते हैं क्योंकि इंटर के बाद लड़कियां लोग को पढ़ाए छोड़ा दिया जाता है। बाबू एक लड़की पढ़ता है ना, तुमको पता है कितना कुछ से लड़के। पहला नंबर एक लड़की पढ़ने के लिए वो अपना बाप माँ भाई भौजाई सबसे लड़ता है। दूसरा गांव से लड़ता है, समाज से लड़ता है, एक शहर से लड़ना पड़ता है। समझिए पूरा एक पृथ्वी से लड़ाई करके एक लड़की पढ़ती है, समझा। इसीलिए हम सोच लिए कि इंटर के बाद लड़की सब कुछ फ्री, कॉपी कलम ट्यूशन जो भी मांगेंगे फ्री, समझाया। लड़की पढ़ना मतलब एक समाज को पढ़ना, समझा। लड़की लोग नहीं सही बोले, देखो ताली अब समझाया। इसीलिए आप लोग भी जिनने भी मिलेगा इंटर की लड़की बोलेगा वहां फ्री पढ़ाता, आर्ट साइंस सब, ठीक है।
800 में बचेगा महीना जी। ये है चलते सब मास्टर एक्शन तो बोलकर नए पैसे वाले काहे पाओगे, हमने तो नहीं दी, पैसा लेंगे तो मारेंगे जो चप्पल के दिमाग नहीं काम करेगा। पैसा लग कीजिए 10 तक पैसा लेते हैं जी। आ जाइए, चलिए जी, महारानी की ताली बजाइए। बस बस, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रिया महारानी का स्वागत भव्य तरीका से होना चाहिए। इतना लेट बहन, चलिए छोड़िए इधर। मुगुआ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम जो बात बोलते हैं मजाक नहीं लगता, सही बोलते हैं। अच्छा बताइए, इंटर का पैसा लिए किसी से? नहीं, पिछला भेजा पूछ लीजिए लिए कि नहीं लिए। सोचता कैमरा में आके ओरी बोरी, नहीं बाबू पैसा लेवे नहीं करते इंटर के। अब मुगुआ, अब से मुगुआ की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है जो मुंह के रास्ते में खुलता है तथा जबड़े और होठों के माध्यम से बंद हो जाता है। अब देखिए बहू, सीधा सीधा मुगुआ के बाद मुंह। अच्छा, मुंह एक कमरा के समान नहीं है, अंदर एक कमरा के समान है ना, एक कमरा के समान। अब कमरा में क्या क्या है? तो स्टाइल इसी में आएगा, छोटका दांत आएगा, जबड़ा आएगा, जीभ आएगा। कोई दिक्कत? सोचो ना, जीभ पर लेमिनेशन करवा देंगे प्लास्टिक वाला, फिर टेस्ट पता चलेगा तुमको? है खाली 2 मुट्ठी मुंह में सत्तू दे देगा, तुम चला पाएगी? नहीं नहीं, सारा बताएं काहे नहीं चला पाएगी, काहे टेस्ट पता नहीं चलता। हम बोलते हंसते हैं आप लोग। मनुष्य के 2 जबड़े में निचला जबड़ा गतिशील होता है। मुगुहा के अंदर ऊपरा वाला हिस्सा को तालु, जिसको बोलते हैं प्लेट कहा जाता है वो, तथा पार्श्व मांस भाग को गाल कहते हैं। अब देखिए बहु, अच्छा बताओ, तालु तालु भाग को प्लेट कहेगी। देखो एकदम सपाट नहीं प्लेन है, कोई चीज सड़ जाता है अंगुरिया डाल के फिर निकालते हैं, देखते हो फिर खाते हैं। कभी कभी बिस्किट नहीं खाए, फंस जाते थे, अंगुरी डाल के निकालते हैं उसको, फिर देखते हैं संतुष्टि के लिए, फिर मुंह में डाल लेते हैं। और ऐसा काम हम नहीं, सब किए। अब नहीं बोलिएगा तो अल्लाह की बात है भाई। क्या जी, सही बोले ना? अरे उतना छोड़ो, बिस्किटिया की चॉकलेट निकाल के बचपन में हम देख रहे, सड़ गया, पी लो समझाया तो उसको भी। अब उसके जस्ट नीचे और ऊपर जबड़ा होता है दांत वाला, क्या होता है? कभी देखे ऊपर वाला जबड़ा इधर उधर होता है? नहीं, निचलौका होता है। तो निचला वाला जबड़ा गतिशील होता है, क्या होता है वो? नीचे वाला जबड़ा गतिशील होता है। मास्टर एक लपड़ मार तो झंझना होता, तो हिला के देखते टूट नहीं गया। तो नीचे वाला हिलता, ऊपर वाला नहीं हिलता है, ठीक है? तो क्या निचला वाला जबड़ा क्या होता है? गतिशील होता है, ऊपरा वाला गतिशील नहीं होता है। जैसे वो जीभ के ऊपरा वाला भाग को प्लेट बोलते हैं, जिसको तालू बोलते हैं। कोई दिक्कत? निचला वाला भाग को, जब बस वो मांस वाला भाग को क्या बोलते हैं? चिक, माने गाल बोलते हैं मांस वाला भाग को, ठीक है? अब वो मांस पे जितना सेल एक्टिविटी टूटेगा उतना फेस पे ग्लो आएगा, इसीलिए हम मारते चट चट गाल पे, सेल टूटेगा। आप लोग देखो तो यहाँ पर पढ़ने सब लड़के सुंदर है। अरे मार सुंदर बोलने तो निकलिए, समझना या? लड़की लोग सुंदर बहुत सुंदर है तुम लोग, समझना या? वर्ल्ड फेमस। चलिए अब देखिए, प्लेट हो गया वो, प्लेट कहा जाता है पार्श्व भाग, इसको बोलते हैं वो मांसल भाग को गाल कहते हैं वो। अब वो यूवेला एक मुलायम है जो भी आकार की रचना होती है, मुलायम तालु के नीचे की तरफ से लटकी रहती है। यूवेला यू आकार की नहीं होती है वो, उसको क्या बोलते हैं? यूवेला। जैसे बीती गोट करता है ना, ऐसे करके रहता है ना। इसको बढ़ जाने से खोखी सर्दी, छोट होने बाद कोई दिक्कत नहीं है, समझा है? बहुत प्रॉब्लम है। पाचन मुगुहा से प्रारंभ होता है। मुगुहा एक खाली स्थान होता है जिसमें से एक जीव, तीन जोड़ी लाल ग्रंथि, 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुगुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ कहा जाता है। जीभ को इंग्लिश में क्या कहता है जी? टंग। जीभ मुगुहा के संरचना को फ्रिनफुल के द्वारा जुड़ी रहती है। स्वाद के अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी परत का स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसको बोलते हैं टेस्ट बुड्स। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वे स्वाद। अब सुनिए बहु, अब बहु इतना मुंह के बारे में बात कर दिया, सुनिए। जीभ में माने मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि? 3 जोड़ी। वो क्या कराती लाल ग्रंथि? आपको नहीं विश्वास है, आप 100 बार थूकिए। जैसी आप लोग में लार की मात्रा कम होगा, आपको चक्कर देने लगेगा, कमजोरी फील होने लगेगा। नहीं विश्वास है, आप बैठल बैठल घर में 200 बार थूकिए, थूक खत्म हो जाएगा, समझ में आया? ट्राई किए हैं? सोचिए, ट्राई कीजिए कभी कभी, देखिए आप में कम वीकनेस आ जाएगी। अब और कितने मुंह में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। कितने दांत? 32 में 20 घटा देंगे, कितना बचेगा?
कभी ना कभी जब घर जाके टाइम आएगा ना तो 12 दांत बचेगा। घर मतलब हम लोग तो पृथ्वी के किराया है, पृथ्वी पर जो हम लोग आए हैं किराए के रूप में आए हैं। हम लोग के घर तो कहीं और है, और हम लोग यहाँ पृथ्वी को क्या समझ लिए हैं, मालिक। ये तो पृथ्वी हम लोग के किराया घर है, किराएदार है हम लोग। जाना तो एक दिन सबके कहीं और है। 40 चश्मा 60 दसवां की झारखंड, समझना गया। चलिए कितने दांत, 12 दांत जब आ जाएगा समझ जाइएगा आपको उम्र समाप्त हुआ। 20 के दांत 2 बार आता है, 20 वाला 20 को दांत जो ऐसा होता है वो 2-2 बार आपको मिलेगा, समझा आया। वो गलती गिनाता है कि ये कीजिएगा तो टूटेगा। बचपन में हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे कि हमारा दांत नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा। फिर ऐसा से टूटेगा ना भाऊ, दांते नहीं बच रहा है, दांते नहीं बच रहा है, ऐसे चिल्लाइए पूरा आगे साफ हो जाएगा। हाँ फिर तीसरा टूटेगा तो वो नहीं करेगा रिया। चलिए अब इसमें खत्म हो गया भाऊ। जीभ को क्या बोलते हैं, वो भी एक मांस से है। चलिए मुख खत्म। अगला क्वेश्चन लिखिए, मुख को संक्षेप में समझाएं। मुख को संक्षेप में समझाएं। मुख याद हो गया सबके। ऐसे 32 दांत, 2 जबड़ा होता है, एक स्टंक्स होता है, एक टॉल्स्टाई होता है, और 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है, 32 को दांत होता है। अब 32 को 20 को कुछ ही होता है, 20 के दांत। अब बच गया 12 को, 12 को घर जाने के टाइम में याद आएगा। क्लियर, मुख सबको याद हो गया, क्लियर। अब अगला दूसरा कुछ पढ़ते हैं। अब इसमें आया था लार ग्रंथि, क्या आया था भाऊ, लार होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक ले बात समझ में आ रही है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या भाऊ का स्राव निर्माण होता है। लार ग्रंथि से भाऊ एक लार ग्रंथि प्रतिदिन कितना, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, माने भाऊ एक दिन में कितना, 1 लीटर या 1 से 1.5 लीटर का स्राव माने बहता है भाऊ। लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 6.8। हालांकि पीएच मान रखने का पूर्व खाने के बाद 7.5 हो जाता है। मैंने देखिए भाऊ भूखल प्यासल में कितना, खैला पीला के बाद कार्बोहाइड्रेट जाता होगा पेट में, खैले के बाद बुधिया आता। भूखल रहेगा न कच्चे पाकल जे मिलेगा तो हच पचेले जाएगा। जैसी पेट भरेगा तो बोलेगा लो नीम का काम हलो। तो एक उसको सिग्नल मिल गया है कि अब जरूरत हो गया है। देखिएगा जिसका जिसका जरूरत पूरा हो जाएगा ना, रिश्ता नाता प्यार मोहब्बत थोड़ा सा उभरा उभरा बात होने लगेगा। शुरू में बतीते देखते हैं किसी को, हाँ बोलिए ना, खाना पीना शुद्ध हिंदी से स्टार्ट करेगा, रे बे पर जाकर खत्म कर देगा। तो क्या हुआ, उसका मन भर गया, समझना है। यह काम है लाल ग्रंथि का। 1 से 1.5 लीटर है, खाना पीना खाएं, हर कार्बोहाइड्रेट मिला है मियाज से, अब क्या जरूरत है, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बोलिए, हम सही बोलते हैं कि सब हार्मोन चेंजिंग है, अब कोई बड़ी बात ये नहीं है। लेकिन अभी के डेट में लड़का लड़की खुद को कृष्णा, लड़की खुद को राधा। तो कहानी जानते हैं राधा कृष्ण के, वो भी बिछड़ा था तो भी बिछड़ेगा, वो भी समाज से लात खाएगा तू भी खाएगा। फिर रोता, फिर बोलेगा भगवान से कि तुम्हारी राधा नहीं मिली थी, हम लोग को भी राधा छीन लेगा। अरे बेटा ओकर नहीं मिला, तू कौन खेत के मूली है, तो छीनाएगा। इतना क्लियर, मजाक नहीं, सही बोलते हैं। आप सुनिए भाऊ, लार ग्रंथियां स्रावित करती है जिसमें से 99% जल 1% पाचक एंजाइम होता है। वो अब भाऊ इसमें क्या होता है भाऊ, 99% क्या होता है जल, 1% क्या होता है पाचन एंजाइम। कोई दिक्कत, जैसे भाऊ लाइसोजाइम टाइलिन डाइजेस्टिव तथा म्यूलिन निकलते हैं भाऊ। इनमें स्रावित मात्रक में टाइलिन निकलता है, माने इसमें ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है भाऊ, टाइलिन निकलता है भाऊ। टाइलिन तथा डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च, स्टार्च को क्या बोलते हैं मंद, का पाचन करके उसे मार्टोज 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 को क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं मार्टोज को कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसाइमेट आयन कीटाणुओं को मारने में कार्य करता है। लाइसोसाइम और थायोसाइटेम
थायोसाइमेंट बोलना चाहिए, थायोसाइमेंट। ये सब क्या करता है, लाइसोसाइम थायोसाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। चलिए बुक पेन निकालिए आप लोग। लार ग्रंथि एक दिन में कितना स्रावित निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन, लार ग्रंथि खाना खाने का पहले का पीएच मान और बाद का पीएच मान कितना होता है। लार ग्रंथि में कितना जल और कितना पाचन एंजाइम होता है, और कौन कौन। लार ग्रंथि में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है। कीटाणुओं के मारने के काम में कौन सा एंजाइम आता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और कौन कौन। चलिए थोड़ा सुनिए। वो मनुष्य जब खाना खाता है, सोचो खाली कितना अच्छा रहता, सत्तू डालते मुंह में जाता, भूकुंड में नहीं जाता है, नहीं, पहले उसको चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है वो, तबे वो अंदर जाके कोई संभावना है, नहीं तो नहीं। कभी सुना है सुखले सुखले जा रहा है, जा रहा है, डालो तो मुंह में सत्तू धड़ पेट में, वो सिस्टम। चलिए वो म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या वो म्यूलिन, म्यूलिन एक एंजाइम होता है जो मुंह में गए मैंने सत्तू जो भी रहता है, रोटी भात क्या रहता है, उसको क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। कौन सा एंजाइम, लिखिए भोजन को चिपचिपा कौन सा एंजाइम बनाते हैं। अब एक नोट में लिखिएगा, मेढक तथा हवेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेढक और हवेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। कल पढ़ा देंगे 2 को लार ग्रंथि और ठीक है 3 को, कोई दिक्कत। थोड़ा सा लॉन्ग नहीं बनाते हैं। कल दांत से स्टार्ट करें, क्या बनाएंगे, दांत से चैप्टर खत्म कर देंगे कल, ठीक है।